क्या सुना रहा था? बाल अवस्था। बाल्यावस्था में जिसने पूर्ण शिक्षा प्राप्त किया है और शुभ संस्कार प्राप्त किया है, जिसके संस्कार अच्छे हो गए उसका संसार अच्छा हो जाता है। जिसके संस्कार बिगड़ गए उसका संसार बिगड़ जाता है। किसी से कोई लड़ाई नहीं करनी है, किसी से झगड़ा नहीं करना है, सिर्फ अपने अंदर में ही परिवर्तन करना है। अपने आप को बदलना है, अपने आप को सुधारना है, अपने आप को डांटना है, अपने आप का मैल धोना है, अपने आप की ऊर्जा का सही सदुपयोग करना है, अपनी बुद्धि को सही यूज करना है, अपने गुणों को प्रयोग करना है, अपनी कलाओं को प्लेटफार्म पर निकाल के रख देना है। सारी दुनिया तुम्हारी टांग खींचती रहे, कोई टांग खींच नहीं सकता है यदि आपने अपनी कलाओं का सही प्रयोग कर दिया है, गुणों का प्रयोग किया है, बुद्धि का प्रयोग किया है, नेत्र की दृष्टि का सही प्रयोग किया है, वाणी का सही प्रयोग किया है, श्रवण का सही प्रयोग किया है, हाथ से कर्म सही किया है और पांव से सही मार्ग पर चले हो। दुनिया में तुमको कोई हराने वाला नहीं है, तुमको कोई पीछे करने वाला नहीं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। किसी से कोई संघर्ष आपका है ही नहीं, केवल अपने आप को ठीक करना है, अपने आप को स्वस्थ करना है, अपने आप को मस्त करना है, अपने आप को चुस्त करना, दुरुस्त करना, तंदुरुस्त करना है, अपने आप को फास्ट करना है, समय का सदुपयोग करना है, समय मत गंवाइए। जैसे आरती होती हमारे यहाँ सुबह शाम निवास पर, तो हमारे साथ में 25 महात्मा है, 2-4 भगत आ जाता है, लेकिन 25 महात्मा के ऊपर भी हम आरती कहीं 5 बनवाते, कहीं 7, 8, 9 कि 1 मिनट में आरती फाइनल करो, टाइम बचाओ। सब लोग पकड़ लो, आरती की थाल घुमा दो और घंटे भर तुम आरती गाते रहोगे, टाइम बर्बाद हो जाएगा। भगवान तो समझ गए कि बस हो गई आरती, और क्या करना। कितने लोग 2-2 घंटे ध्यान में बैठे रहते हैं। अरे ध्यान में मत बैठ, उधर गेहूं के खेत में बैठ कर देख क्या काम करना है। और ध्यान में आंख मूंद के फालतू बैठता, इतना लंबा ध्यान करने की क्या जरूरत है। अपने काम का ध्यान रख, खेती का ध्यान रख, दुकान का ध्यान रख, परिवार का ध्यान रख, जिंदगी का ध्यान रख, स्वास्थ्य का ध्यान रख, सत्संग होने वाला उसका ध्यान रख, वो ध्यान नहीं करता है। धन दौलत का ध्यान रख, अपनी गाड़ियों का ध्यान रख, नहीं तो चोर ले जाएंगे, आंख मूंद के बैठा रहेगा फालतू। असली ध्यान यही है, अपने आचरण का भी ध्यान रखो। पुलिस जवानों को भी व्यास गादी आशीर्वाद देती है। ये थांदला पुलिस जवान, झाबुआ पुलिस जवान, जिन्होंने बहुत अच्छी सेवा दिया है, महिला पुलिस जवान, जेंट पुलिस जवान, उनकी सेवा से हम खुश हैं, उनको शुभकामना करते हैं। इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, AIS, एडिशनल इंस्पेक्टर सभी सराहनीय है और कांस्टेबल भी सराहनीय है, क्योंकि बड़े भाव से सब इंस्पेक्टर मुझसे बोले कि हम पैदल चलेंगे आपके शोभा यात्रा में। बोले आगे गाड़ी चलेगी, धूल उड़ेगी आपके ऊपर। अरे इतने सुंदर गुरु, उसके ऊपर धूल उड़े, ठीक नहीं। तुमने कहा बहुत अच्छा है, चलो साथ में पैदल चलने लगे। क्या आनंद आ गया। समझदार है पुलिस जवान भी, और आप तो बहुत वफादार, प्रेम करने वाले। आपके प्रेम से मैं प्रभावित हुआ हूँ, क्योंकि मैं हंसता हूँ, तुम हंसते हो, मैं वीर रस में आ जाता हूँ, तुम भी वीर रस में आ जाते हो, मैं मुस्कुराता हूँ, तुम मुस्कुराते हो, जो मैं सुनाता हूँ उसको तुम सुनते हो, और तुम इतना प्रेम रखते हो। इसीलिए हम इस क्षेत्र में 5 साल बाद फिर आएंगे। 5 साल वो बोल रहे हैं अगले साल फिर ओवरडोज हो जाएगा, 1 साल गैप करके ठीक रहेगा, ताकि दूसरी जगह भी पहुंच जाऊं। अन्यथा पता चलेगा भैरू बोरडी में ही टिके पड़े हैं। लोग भी सोचेंगे भैरू बोरडी में कौन सा चुंबक लग गया, कौन जादू पड़ गया, गुरुदेव वहां हर साल क्यों जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? प्रेम है इसलिए जा रहे हैं। और क्यों जा रहे हैं उसमें क्या सोचने की जरूरत है। जो प्रेम करेगा वहां जाएंगे। जिस फूल में रस होगा वहां भौरे आएंगे, और जिस फूल में रस नहीं होगा वहां भौरे नहीं आएंगे, गुबड़ौरे आएंगे। इसलिए याद रखना, गुरु जी तो प्रेम रस जहां होता वहीं जाते हैं, और प्रेम रस यहाँ है, इसलिए जिंदगी भर गुरु जी आएंगे। दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुम्हारी,
दर्शन की बलिहारी, दर्शन की बलिहारी, गुरु जी तुम्हारे दर्शन की बलिहारी। तुम्हारे दर्श ते संकट कटत है, तुम्हारे दर्श ते संकट कटत है, कर्म मिटावत भारी, गुरु जी तुम्हारे दर्शन की बलिहारी, दर्शन की बलि। गाइए और ताली बजाइए, दोहराइए, मुस्कुराइए। दर्शन की बलिहारी, जिन्हें दरस सुख दियो कृपा करी, जिन्हें दरस सुख दियो कृपा करी, आवागमन निवारी, गुरु जी तुम्हारे दर्शन की बलिहारी, दर्शन की बलिहारी, गुरु जी तुम्हारे दर्शन की बलिहारी। बार बार गुरु दर्शन दीजो, बार बार गुरु दर्शन दीजो, बार बार गुरु दर्शन दीजो, बार बार गुरु दर्शन दीजो। सुनियो अरज हमारी, गुरु जी तुम्हारे दर्शन की बलिहारी, सुनियो अरज हमारी, गुरु जी तुम्हारे दर्शन की बलिहारी। दर्शन दर्शन दर्शन, दर्शन का बहुत महत्व है। आप जब गुलाब के फूल का दर्शन करते हो, मन भी फूल जैसा खिल जाता है। जब आप बबूल के कांटे का दर्शन करते हो, तो बबूल के कांटे जैसा मन भी खिन्न हो जाता है। जब आप सांप का दर्शन करते हो, आपके अंदर भय पैदा होता है। बिच्छू का दर्शन करते हो, भय पैदा होता है। लेकिन जब देवी देवता के मंदिर में जाकर दर्शन करते हो, तुम्हारे अंदर प्रसन्नता पैदा होती है। और जब आप किसी महान नारी का दर्शन करते हो, तुम्हारे अंदर पुजारी होने का भाव पैदा होता है। और जब किसी महान संत का दर्शन करते हो, तब तुम्हारे अंदर शांति पैदा होती है, शांति पैदा होती है। वीर का दर्शन करते हो तो वीरता पैदा होती है, कायर का दर्शन करते हो कायरता पैदा होती है, आलसी के दर्शन से आलस्य पैदा होता है, और दानी का दर्शन करते हो दान करने की भावना पैदा होती है। याद रखना, दर्शन का भी बहुत महत्व है। किसके दर्शन आपने किया है? अगर शांत स्वभाव वाले व्यक्ति का दर्शन किया है, तुम्हारे अंदर भी शांति उतरनी शुरू हो जाएगी। और हंसमुख व्यक्ति का दर्शन किया है, तुम्हारे अंदर भी हंसी खुशी पैदा होना शुरू हो जाएगी। गुरु का दर्शन तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। अभी कम से कम 200-300-400 लोगों ने दर्शन किया यहां आकर के। बहुत बड़ी माला भी पहनाया मुझको, वो रखी माला उधर। इतनी बड़ी माला थी, पहनाने वाले इतने थे कि मंच भी धंस गया, क्योंकि पीछे तालाब का दलदल है, दलदल में मंच धंस गया। तो हमारे प्रबंधक चौंक गए। 20 कर्मचारी नीचे घुस के मंच को उठाए ऊपर। तो हमने कहा अच्छा है, हम नहीं धसे यही अच्छा है। पूरा मंच धस गया। और तुम जहां बैठे हो वहां सूखा जमीन है, वहां धसने वाला नहीं। हमको दलदल में बिठाया, पूरा धस जाओ। आप लोग चतुर हो, अच्छी जगह में बैठ गए, हमको दलदल में बिठा दिया। कोमल जगह है, लेकिन कोई बात नहीं है, इसको भी मजबूत हो जाएगी। ये तालाब बहुत अच्छा है, जहाँ वर्षा ऋतु में जल भर जाता है, और उसके बाद उसी में आज सत्संग का जल भर रहा है।
देखिए कितनी अच्छी बात है। यह स्थान इतना अच्छा है, नीचे है, थोड़ा हवा का प्रकोप भी पंडाल पे असर नहीं करता है। आपको भी ज्यादा ठंडी हवा नहीं लगती और सूरज की किरणें भी बहुत जोर से यहाँ लगती, फोकस बनता है। किसी को गर्मी लग ही नहीं रही, किसी को सर्दी लग ही नहीं रही, कोई ओढ़ा पहना कुछ ज्यादा नहीं है। घर से जो भूल से सुबह से पहन कर आ गया तो कहाँ निकाल कर फेंके, अपना कोट पहने बेचारा, बाकी जो है जरूरत नहीं है। ऐसा सुनहला मौसम, रंगीला मौसम और ऐसा सुहावना मौसम और ऐसा, क्या बात करते हो, कुछ बात मत करो, जो मैं कहूँ वही बात सुनो। क्या मैं कह रहा हूँ? एक भजन गा दो, वो बिहारी भजन जो है, सुहावन लागेला हो मन भावन लागेला। हाँ गाओ। सुहावन लागेला हो मन भावन लागेला, भैरू बोरड़ी नगरिया सुहावन लागेला, भैरू बोरड़ी नगरिया सुहावन लागेला, भैरू बोरड़ी नगरिया सुहावन लागेला। सुहावन लागेला हो सुहावन लागेला, भैरू बोरड़ी नगरिया सुहावन लागेला, भैरू बोरड़ी नगरिया सुहावन लागेला। दूर दूर से संत सब आए, बिहार का भजन है। दूर से बिहार जाना नहीं पड़ेगा, झाबुआ में ये सुन लो बिहार का भजन। हम हिल मिल भरब हम ज्ञान की गगरिया, सुहावन लागेला, सुहावन लागेला हो सुहावन लागेला, भैरू बोरड़ी नगरिया सुहावन लागेला, भैरू बोरड़ी नगरिया सुहावन लागेला। मन भावन लागेला हो मन भावन लागेला हो सुहावन लागेला, भैरू बोरड़ी नगरिया सुहावन लागेला, भैरू बोरड़ी नगरिया सुहावन लागेला, भैरू बोरड़ी नगरिया सुहावन लागेला। बहुत अच्छा गाया। मैं तो बिहार में भी खूब जाता हूँ। बिहार, झारखंड, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, आसाम, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल, दुबई, थाईलैंड, हांगकांग, इंडोनेशिया, मस्कट और आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, ये सब सत्संग में करता हूँ। खुद जाता हूँ, ये सारा सिस्टम है। हांगकांग नहीं ले जाता हूँ सिस्टम, वो विदेश समुद्र पार करना पड़ता है, हवाई जहाज से जाता हूँ। 8-10 घंटे हवाई जहाज चलता है, 400 सीटें होती उस हवाई जहाज में, 400 लोग बैठते हैं और सबको काजू किशमिश बादाम खिलाते हैं कि सेहत बनी रहे, बीच में हार्ट अटैक ना हो, पहुंचा देते हैं हांगकांग। लेकिन याद रखना, अभी तक जितने देशों में मैं गया हूँ, सबसे प्यारा देश आपका देश है। यहाँ जो प्रेम है, सुख है, ये प्रेम का देश है, गौ माता का देश है, ये किसानों का देश है, ये भक्ति का देश है, ये माता शिवरी का देश है, ये मीराबाई का देश है, वीरों का देश है, महाराणा प्रताप, संत ऋषि मुनियों का देश है, जहाँ पर एक से एक बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनि हो चुके। भारत देश की महिमा कुछ निराली है, जहाँ पर बड़े बड़े महात्मा तप करते हैं और जहाँ सत्संग जगह जगह चलता रहता है, उस देश का नाम भारत देश है। जो प्रेम से भरा हुआ है वही भारत है। और मैं तो
जाता तो हूं दूसरे देशों में भी, और मन यहीं लगा रहता है। और मुझे गांव में भी अच्छा लगता है। ये गांव के सबसे पेड़ पौधे, हरी भरी फसलें, पता नहीं मेरा क्या संस्कार है, जहां फसल देखता हूं तो मन होता खेत में चला जाऊं और फिर उसको छू लूं, और मन होता वहां बैठूं थोड़ा गेहूं के खेत में, पर बैठने का टाइम नहीं, पर देखकर लालच आ जाता, बैठ जाऊं, शांति से बैठ जाऊं, ऐसा लगता है। आज मैं इधर निकला था, 3 किलोमीटर पद यात्रा सुबह सुबह, सब संत भी थे, कमलेश भाई थे, लक्ष्मण भाई थे। तो गेहूं देखा खेतों में तो ऐसा लगा उसको छू लो जाकर, ऐसा लगता है। किसी के घर देखता हूं बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर घर देखता हूं तो बहुत खुश हो जाता हूं। किसी के द्वार पर कार खड़ी होती तब तो आनंद आ जाता है। मेरा मन होता सबके पास कार हो और सबके मन में संस्कार हो, और किसी को ना अहंकार हो, और मेरी बात स्वीकार हो, और सबके लिए सफलता का द्वार हो, और जिंदगी ना बेकार हो, और गुरुदेव के चरणों में सबका मन दरकार हो। गुरुदेव के दर पे आ गया, सब गुरु मंत्र ले ले, सबका मांस मछली अंडा सब छूट जाए, बचत शुरू हो जाए। हम बचत बैंक खोलते हैं, हम जनधन खाता नहीं खोलते, हम डायरेक्ट धन खाता खोल देते हैं सबका। हमारे पास एक कर्मचारी है, वो कहाँ गया, वो रघुपति राघव राजा राम, वो कह रहा था 150-200 रुपया बच गया रोज हमारा, बहुत फायदा हुआ आपके यहाँ कर्मचारी बनने से। बोले सब नशा छूट गया, 150-200 वो बच गए, 300 वेतन मिलता है रोज तो 500 हो गए, और 200 का खा भी जाता हूँ तो 700 हो गए, और बिना किराया गाड़ियों में बैठकर चलता हूँ तो 800-900 का काम रोज हो गया। तो हमने कहा तूने तो मार दिया जादू। बोला बस भोजन इतना अच्छा बनता है कि पेट बढ़ रहा है। हमने कहा पेट को इंडिया गेट कर दे, फर्क क्या है, हाँ तेरा पेट इंडिया गेट। तो बोला नहीं अब कम करूंगा। याद रखना सत्संग से जुड़ने से बहुत फायदा है, गुरु मंत्र लेने से बहुत फायदा है। अब मनुष्य जीवन जिस लिए मिला है वो काम करो, ये मनुष्य जीवन को ऐसे मत गंवाओ। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है।